टिपिकल रॉयल इनफील्ड बकैती। क्या आ रहा है? चार्जिंग फेल्ड, स्टॉप राइडिंग नाउ। ऐसी नहीं लोग गालियां देते हैं रॉयल इनफील्ड को। अब हम पूरी बाइक खोल के खड़े हुए हैं और देख रहे हैं क्या हुआ, क्योंकि चार्ज तो हो ही नहीं रही। तो हमने उससे बात की है, वो कह रहा है कि 1-1.5 घंटा में और लगेगा और बाइक आपको सर्विस सेंटर ही लानी पड़ेगी। ये इतनी बार आ गई ना, तो ये पूरी बार इतनी बार है, ये इधर जा रहा है, ये इधर आ रहा है। हम आपको साइड से दिखाते हैं। तो हो रही है अपने नए सफ़र की शुरुआत। बाइक फिर से लोड हो गई, सामने आदित्य भाई की बाइक लोड हो गई। और अगर अभी टाइम की बात करें ना, तो टाइम हो गया है 2:30 रात का। निकल रहा है, ऐसे तैयार हो रहा है बंदा, कह नहीं सकता, बता नहीं सकता। भाई राइड पे जा रहा है। 2.5 घंटे हो गए मुझे उसके घर आए हुए, 12 बजे आ गया था और जब से तैयार ही हो रहा है ये। कहाँ जा रहा है सेटअप। और ये अपना नया इंस्टा 360 ये भी हमने लगा दिया है, बढ़िया फ्रंट एंगल शॉट भी आएगा। भाई फेस टू फेस बात करते हुए चलेंगे दोनों। तो निकलते हैं, सबसे पहले कराते हैं फ्यूल अप और मिलते हैं हेलमेट कैमरा से। ऑलराइट, तो आ गए रोड पे। सबसे पहले फ्यूल अप कराते हैं। और पहले तो हम सोच रहे थे कि रात है तो मेरठ एक्सप्रेस वे से निकल जाते हैं, बट हम कोई भी बकैती करना नहीं चाहते। पता चला बेफजूल में 20,000 रुपये का चालान थमा दिया गया दोनों को। तो फ्यूल अप कराते हैं, यू टर्न लेते हैं और पुराने वाले रास्ते से ही चलते हैं। रात है तो ट्रैफिक तो नहीं होगा। आई होपफुल जो गड्ढे वड्ढे पहले थे वो भर गए होंगे। तो सामने ही है पेट्रोल पंप, उस पर कराते हैं फ्यूल अप और निकलते हैं फिर हम यहाँ से। इस पे लगा ऑलराइट। तो फ्यूल अप कराने के बाद हमने अपना प्लान चेंज कर दिया और हम मेरठ एक्सप्रेस वे से ही आ गए। और भाई साहब आधा घंटा भी नहीं लगा हमें मेरठ पहुंचने में। मेरठ बाईपास है, मेरठ तो खैर यहाँ से अगर राइट लेंगे फिर जाके अंदर है, ठीक है। रोका तो किसी ने नहीं रास्ते में। कैमरे पे जो आएगा, अगर आया तो, वैसे मैं 1-2 बार पहले भी आया हूँ, आया नहीं कैमरे पे, आ गया तो ठीक है, क्या कर सकते हैं। बट इट्स वर्थ द रिस्क। सेटल करा लेंगे, चलान आया भी तो क्या हो गया। क्या हुआ? स्टॉप राइडिंग नाउ। 1 मिनट। ओह माय गॉड, टिपिकल रॉयल इनफील्ड बकैती। क्या आ रहा है? चार्जिंग फेल्ड, स्टॉप राइडिंग नाउ। चार्जिंग मतलब बाइक की बैटरी की चार्जिंग फेल्ड हो गई। पता नहीं कहीं की फेल है, अब चली गई। चलो दोबारा स्टार्ट करके एक बार बंद करके स्टार्ट करो। नहीं, स्विच कट आउट, स्विच ऑफ करो, स्विच ऑफ करो। तुम्हारे में भी आता है क्या? हाँ, ये तो स्टार्ट करने पे आता है ना। ये स्टैंड हटा। पता नहीं क्या लगा ले। चलो रुकते हैं, देखते हैं। चलो। अबे यार, ऐसी नहीं लोग गालियां देते हैं रॉयल इनफील्ड को, कुछ तो बकैती रहती है। चला गया, चलो फिर। हाँ, वो अपना एक चाय ब्रेक, चाय सैंडविच। और टाइम हो गया 4:15। हमने अब तक कवर किया 83.6 किलोमीटर घर से यहाँ तक। भाई वो एक्सप्रेसवे पे आने का प्लान सही था हमारा, एक्सप्रेसवे से आने का प्लान सही था हमारा। बहुत टाइम सेव हुआ, कम से कम 1 घंटा बचा। चलो भाई अब खींचते हैं, अब ब्रेक लेंगे। अगला ब्रेक ऋषिकेश। ओ भाई
सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट है मेरा ये, मेरी लाइट्स। भाई इंजीनियर बन रहा था, अब हम पूरी बाइक खोल के खड़े हुए हैं और देख रहे हैं क्या हुआ, क्योंकि चार्ज तो हो ही नहीं रही। ढूंढो कुछ मिले तो हमें बताना। सो भाई अपन जा रहे थे बद्रीनाथ, पर आदित्य भाई की बाइक दे गई है धोखा, इनकी चार्जिंग बंद हो गई है। आई थिंक अल्टरनेटर चला गया। हमने अपनी बाइक से जंप स्टार्ट भी किया, लेकिन स्टार्ट हो रही है और फिर बंद हो जा रही है। तो अब हम इंतज़ार कर रहे हैं RSA का, 8:30 तक उन्होंने बोला है। और अभी अगर टाइम की बात करें तो 7:15 हो गया है। लेट्स सी क्या होता है अब। बदला के बनाया डोला दिख रहा है क्या? हाँ दिख रहा है डोला। ऑलराइट गाइस, तो टाइम 8 बजने वाले हैं। हम अराउंड यहाँ 5:40 पहुँच गए थे। हमने बाइक को जंप स्टार्ट वगैरह सब ट्राई कर लिया, लेकिन उसका चार्जिंग काम नहीं कर रहा भाई। तो अभी हमने ये मेरी बाइक के ऊपर ना कोई बहन का भाई ना बहुत गंदी नज़र लगाता है भाई। बहुत परेशान हो चुका हूँ मैं। जहाँ तक चांसेस है उसका अल्टरनेटर उड़ गया है, क्योंकि बैटरी चार्ज नहीं हो रही। जंप स्टार्ट करने के बाद वापस से वो डिस्चार्ज हो जा रही है और बार बार एरर आ रहा है, बैटरी नॉट चार्जिंग। तो RSA को कॉल किया था, 8:30 बजे तक आने को बोला है और 8 बज गया है भाई। 2 घंटे से हम यहाँ बैठे हैं और 1-1 मिनट काटना मुश्किल हो रहा है। ऊपर से जाना भी हमें बद्रीनाथ था। सो यार हमने 2 घंटे लगभग वेट भी किया और कोई फ़ायदा नहीं हुई। जस्ट सर्विस सेंटर वाले टेक्नीशियन का जब हमें नंबर मिला तो हमने उससे बात की है। वो कह रहा है कि 1-1.5 घंटा में और लगेगा और बाइक आपको सर्विस सेंटर ही लानी पड़ेगी। क्या यार तो इससे बेटर अब हम जा रहे हैं। धक्का मार के हमने उसको स्टार्ट कर लिया दोबारा। ढाबे वाले भैया ने बड़ा हेल्प किया, जानवी शुद्ध भोजनालय, और चाय भी 1 नंबर थी भाई उनकी। इसलिए तारीफ नहीं कर रहा हूँ कि धक्का लगवा दिया बाइक में, इसलिए तारीफ कर रहा हूँ क्योंकि चाय अच्छी थी। हमने 2 चाय पी उतनी देर में वहाँ बैठ के। तो अभी हम जा रहे हैं आगे ऋषिकेश। 18 किलोमीटर है सर्विस सेंटर, तो फटाफट वहीं पहुँचते हैं यार। बेटर तो यही है, क्योंकि जितना अच्छा सोल्यूशन वहाँ मिल जाएगा यहाँ तो मुश्किल ही है मिलना। बाकी लेट्स सी यार क्या फॉल्ट निकलता है। होपफुली छोटा मोटा या कोई वायरिंग का ही हो तो रिपेयर हो जाएगा, वरना पता नहीं अल्टरनेटर तो इनके पास स्टॉक में होगा भी या नहीं। ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है। राइट गाइस, तो टाइम हो गया 9:42 और हम हैं अभी ऋषिकेश के रॉयल एनफील्ड सर्विस सेंटर में। पीछे देख रहे हो भाई क्या बढ़िया कलेक्शन हो। इधर आदित्य भाई कॉफ़ी एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पे हमने पता कर लिया है पार्ट, अल्टरनेटर का जो पार्ट है वो भी अवेलेबल है। बाकी इनके टेक्नीशियन आ गए हैं, अभी चेक करेंगे। तो आई होप आधा पौने घंटे में सही हो जाए, हम यहाँ से निकल जाएंगे। और यहाँ दीदी ने हमें कॉफ़ी बना के दी है, तब तक हम कॉफ़ी पीते हैं और फिर देखते हैं बाइक में क्या फॉल्ट निकलता है और कितना और टाइम लगता है। वैसा आपको आगे अपडेट देते हैं। ये इतनी बार आ गई ना, तो ये पूरी बार इतनी बार है। ये पूरी बार आ गई है भाई। सब क्या ही घटिया क्वालिटी होगी। देखो ना अंदर कैसे चल रहा है, ये देखो, ये इधर जा रहा है, ये इधर आ रहा है, वो इधर जा रहा है, ये इधर आ रहा है, वो इधर मतलब ये आगे पीछे हो रहा होगा। अंदर बाहर चल रहा है ऐसे। क्या यार ये फॉल्ट था। वो भाई पूरी बाइक खोल डाली भाई ने सुबह से लगे हुए। कितने 9 बजे से हम लोग शायद स्टार्ट कर दिए थे। 9 बजे से लगे और टाइम हो गया है 1:17 और 2 बजे हम घर से निकले थे 5:30 से हम ऐसे ही अटके पड़े हैं। बताओ कुछ कहना चाहोगे आरी की क्वालिटी के बारे में? आरी की क्वालिटी में ये कहना चाहेंगे, ये हम फर्स्ट टाइम बाहर देख रहे हैं तो किसी भी बाइक में, किसी में भी बाइक में, पर ये फर्स्ट टाइम है। फर्स्ट टाइम पर पूरी मैग्नेट ही बाहर आ गई है हमारी। इतनी से प्रॉब्लम के लिए सारे जितने कनेक्शन कॉयल जो कुछ था सब चेक कर लिया अब सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं। प्रॉब्लम पता चल गई, असली प्रॉब्लम पता चली। कुछ कहना चाहेंगे आप ओनर हैं? अरे कुछ कहना चाहोगे आप? तो आप ओनर हैं, कुछ कहना चाहेंगे इस बाइक? गाइस तो टाइम हो गया शाम के 4 और हम 9 बजे यहाँ आए थे। भाई की मेहनत रंग लाई, हमारी बाइक सही हो गई, फाइनली यहाँ खड़ी है। और भाई ने जो आज ऐसा इशू देखा, उससे पहले देखा था? इससे पहले मैंने ये वाला इशू नहीं देखा। ये यूनिक था, ये वेरी मच यूनिक। ये आदमी यूनिक है। ये बाइक बेचने की जुगाड़ में लगा हुआ है, इसलिए बाइक गुस्सा हो गई इससे, और कुछ नहीं हुआ। हर बात पे ही बाइक बेच देंगे, ये तो होना ही था ना भाई। बुरा लगेगा यार उसको। दोबारा
चलो चलो। हाँ ऑलराइट गाइस, सो फाइनली 4:15 पे हम निकल रहे हैं यहाँ से। ओ भाई साहब यार, ब्रेकडाउन्स होते हैं लोगों के, हमने देखे थे, हमें भी पता था आज नहीं कल कभी कभार ही सब होगा, बिकॉज इट इज अ पार्ट ऑफ द जर्नी। बट इतना खतरनाक होगा ये हमें नहीं पता था। सोचो सुबह 5 बजे अलर्ट आया था, देन अराउंड 5:30 हम उस ढाबे पे रुक गए, एंड 5:30 इट्स 4:15। इसका टाइम थोड़ा गलत हो गया है, वो बैटरी वगैरह मैंने अपनी वापस से अपनी लगा ली थी। रास्ते में क्या हुआ था, हमने धक्का मार के भाई की बाइक स्टार्ट करी थी, फिर उसके बाद ऋषिकेश से पहले जो रेलवे क्रॉसिंग है वहाँ पे ट्रैफिक में भाई की बाइक बंद हो गई। अब ट्रैफिक में तो धक्का भी नहीं लगा सकते, फिर कोई ऑप्शन नहीं था। हमने क्या किया, बाइक साइड से लगाई, मेरी बैटरी फुल चार्ज थी तो मैंने अपनी बैटरी खोली और इनकी आदित्य भाई की बैटरी लगाई अपनी बाइक में, देन अपनी वाली बाइक से टच करा के इसको स्टार्ट कर लिया और फुल चार्ज बैटरी लगा दी आदित्य भाई की बाइक में। तो हम आराम से शोरूम तक आ गए थे और 9 बजे आ गए थे भाई, 4:15, ऑलमोस्ट 7 घंटे। लेकिन भाई क्या मतलब अमेजिंग टीम है रंजीत मोटर्स ऋषिकेश, बिग थम्स अप यार, मतलब बहुत ही हेल्पफुल। और उन्होंने सारी जुगाड़ करा के वारंटी में पार्ट हमारा चेंज भी कर दिया। कैसे हुआ वो थोड़ा सीक्रेट है वो रहने देते हैं, बट दे डिड इट एनीवे। इवन आप कितनी बार आपने एक्सपीरियंस किया है कि आप किसी शोरूम पे गए, वहाँ का ओनर खुद बाइक पे पॉलिश कर रहा है, मैंने यहाँ पे देखा अमेजिंग यार ऐसा, क्योंकि वो खुद भी एक राइडर थे, मैकेनिक भी थे, जैसा वहाँ के लोगों ने मुझे बताया, तो वो जानते हैं बाइक से प्यार करना यार, और राइडर की परेशानी भी समझते हैं। क्योंकि उनको हमने बताया कि हम बद्रीनाथ जा रहे थे और भाई इतनी हालत ख़राब हो गई ना, बैठे 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 अब होगा तब होगा। जब चेंज हो गया तो फिर वो अप्रूवल का वेट कर रहे थे, कह रहे थे अप्रूवल हो जाएगा तो तुम्हें पे नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें भी बहुत सारी होती हैं, जीआई वगैरह होती है। पहले प्रॉब्लम भेजो, फिर जीआई होगी, फिर जब फिक्स हो जाएगी तो फिर से कॉल होगी, फिर से जीआई होगी, ताकि आप उन्हें दिखा सको कि आपने फिक्स कर दिया। बहुत बहुत झमेले हैं और वारंटी क्लेम ऐसे नहीं हो पाती। हट जाओ बाबा जी, रोड पे क्या कर रहे हो। चलो भाई फटाफट ये ऋषिकेश का ट्रैफिक से निकलते हैं, फिर जरा इंस्टा भी लगाते हैं यार। क्या सोच के आए थे, बढ़िया इंस्टा लाए हैं, बढ़िया शूट वूट करेंगे आज। 1-to-1 बात होगी अपनी, पर कुछ नहीं हो पाया क्योंकि अंधेरे में ही भाई की बाइक खराब हो गई थी। उस टाइम पे 5:30 हो रहा था और मे बी 6 के अराउंड ही था, जो भी था 5:30 पौने 6, 10-15 मिनट ऊपर नीचे होगा। वेल आप लोग पहाड़ देख लो पड़े थे बीच में, लेकिन उस टाइम भाई दिमाग इतना ख़राब हो चुका था ना, फिर हम आपको पहाड़ दिखा नहीं पाए। चलो ट्रैफिक निकलते हैं, फिर मिलते हैं हम आपसे। ऋषिकेश क्रॉस हो गया, ज़्यादा ट्रैफिक नहीं था लकीली, और बद्रीनाथ यहाँ से 291, तो वो तो डेफिनेटली नहीं हो पाएगा क्योंकि यार अंधेरे में चलाने का रिस्क नहीं लेंगे हर बार हो ही जाता है कहीं ना कहीं जेंट्स कार में, जैसे हमने करना ही पड़ा, बट आज नहीं करेंगे क्योंकि हमें पता है रात होगी। और 1-2 पैच हैं बीच में जो थोड़े रिस्की हैं क्योंकि लैंडस्लाइड वगैरह वहाँ होती रहती है, तो रात को अवॉइड करेंगे, सुबह अर्ली मॉर्निंग निकलेंगे। अभी प्लान ऐसा है कि खींचते हैं जहाँ तक खींच सकते हैं। आदित्य भाई तो बोल रहे हैं रुद्रप्रयाग जाने का, बट पता नहीं, क्योंकि एक तो भाई नींद आ रही है अब शाम हो गई ऑलमोस्ट, अगर ये सब कलेश नहीं होता भाई अब तक बद्रीनाथ में होते, हो सकता है मंदिर के पास भी पहुंच गए होते। बट ठीक है, whatever is the choice of the mother earth is acceptable। नहीं भी करोगे तो क्या है, करनी तो पड़ेगी आपको एक्सेप्ट। अच्छा है बेफायदा की जो, ठीक है, हर चीज़ एक नया एक्सपीरियंस है।
ऐसी चीज़ें जब होती ना तभी आपको लगता है कि आपके पास कंपनी होनी चाहिए। अकेले में तो इनकी भी हालत ख़राब हो जाती। क्या क्या खाना है? सामने लगा लो। चलो भाई कुछ खा लेते, भूख लग रही है। कुछ नहीं खाया हमने। ओ ओ ओ ओ ओ जबरदस्त भूख लग रही है। और अब चलो गाइस, अपना लंच हो गया शाम को ऑलमोस्ट 5 बजे। और अब निकलते हैं और अब करते हैं थोड़ी 1 to 1 बात। भाई ये पैसा जो इन्वेस्ट किया है इसका कुछ तो फ़ायदा उठाएं, एटलीस्ट 1 to 1 बात तो हो सके। तो भाई 5 बज गए और एज यू कैन सी ऑलमोस्ट अंधेरा होने लगा है। लेट्स सी अब कहाँ तक पहुँचते हैं। ये तो आई थिंक मैं पहले भी बता चुका हूँ। नया पूछते हैं, नया ये है कि लद्दाख सीरीज़ कैसी लगी। ऐसे देखी भी है आप लोगों ने या नहीं अब तक देखी? नहीं देखी है तो भाई देख लो। चैनल पर तो अभी लद्दाख सीरीज़ ही चल रही है। अभी भी आई थिंक 3 या 4 ब्लॉग पेंडिंग है लद्दाख के। उसके बाद ही आएगी ये जर्नी अपनी बद्रीनाथ जी की। उससे पहले तो लद्दाख ही आना है। और बाकी बताओ फिर यार, ये एंगल कैसा लग रहा है? हमेशा चाहिए ऐसा एंगल या कुछ और एडजस्टमेंट करी जाए? क्योंकि यहाँ पे अगर सामने लगाऊंगा ना तो भाई फिर व्यू ब्लॉक कर देगा। सामने तो आई डोंट थिंक कि प्रेफरेबल है। यहाँ से सही है, आई थिंक अपन आ रहे होंगे, सही आ रहे होंगे। मेरा हेलमेट थोड़ा बड़ा सा लग रहा होगा क्योंकि ये थोड़ा सा ना पास में आ जाता है इंस्टा 360, तो फेस थोड़ा सा बड़ा बड़ा आएगा। यार हम रात को 2:30 बजे इसीलिए निकले थे ताकि ये लाइन वाले ट्रैफिक में हमें ना चलना पड़े। यार हमें तो लग रहा था शाम हो गई, अब रूट खाली हो गया होगा, बट रूट खाली हुआ नहीं यार। ऐसा ट्रैफिक रहा भाई, फिर तो हम पहुंच गए रुद्रप्रयाग आज। हाँ यार आज ये तो बड़ी दिक्कत वाली बात हो गई। बस एक सुकून ये भी है कि जिस लोकेशन पे हुआ, हरिद्वार 11 किलोमीटर था वहाँ से पीछे और ऋषिकेश 18 किलोमीटर था आगे। और किसी वैसी लोकेशन पे हुआ होता तो बहुत दिक्कत वाली बात हो जाती है हमारे लिए। आगे जाके होता, कल होता, तो जो होता है ना कहते हैं अच्छे के लिए होता है। वो यहीं पे गिव अप कर गया वो मैग्नेट। जस्ट इमेजिन कि वो वहाँ जाके गिव अप करता पहाड़ों में। यहाँ तो हमने धक्के पक्के लगा के आ तब भी गए। There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. सो गाइस शाम के हो गया है 5:54 और ऑलमोस्ट अंधेरा हो गया अभी तो। और भाई साहब ये सामने वाली लाइट्स का प्रकोप पड़ना चालू हो चुका है हम पे। यार ये पिनलॉक से ना ये विंटर्स में फॉग का नहीं होता है हेलमेट, ये इजी तो रहता है। ओए होए नीचे गल्ले गधे। अभी मैं अपनी लाइट जला दूंगा तो ये रो देंगे। यार बम्पर टू बम्पर गाड़ियाँ जब चली रही हैं तो उसमें तो लोबिंग कर ही सकता है। एक अकेला होता तो समझ में आता, भाई नहीं दिखता है यार, ऑब्वियसली नहीं दिखता है। मेरे लिए भी बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है बिना लाइट्स, मतलब फॉग लाइट्स के चलाना। सही बताओ अभी ना यार बहुत ज़्यादा ही टायरिंग हो रहा अब।
राइड वाइड कुछ करी नहीं। हाय हाय, कैसे साइड से नहीं दिख रहा। आया साले। सो यहाँ करा रहे हैं अपनी ट्रिप का सेकंड फिल अप। फर्स्ट घर से करा के चले थे जो अराउंड 1100 रुपीज़ की आई थी, और अभी लेट्स सी कितना आता है। 167 किलोमीटर रेंज दिखा रहा है। मुझे पता है पेट्रोल पंप तो इवन बद्रीनाथ में भी है, तो पेट्रोल पंप का तो कोई इशू है नहीं। पर आदित्य भाई बोले थे डलवा लेते हैं, इनको शायद पता नहीं है, कह रहे आगे ना मिला तो मैंने कहा चलो ठीक है डलवा लेते हैं। ऑलराइट गाइस, सो फाइनली वी रीच्ड देवप्रयाग। प्लान था यहाँ सुबह 6, साढ़े 6, 7 बजे पहुँच के ड्रोन उड़ाने का, वो पहुँच रहे हैं शाम को 6:30 बजे। मतलब पूरे 12 घंटे का फ़र्क आ गया। गाइस, तो टाइम हो गया है रात के 7, शाम के 7 बोलेंगे, बट भाई पहाड़ों में जो अंधेरा हुआ ना, ऐसा लग रहा है आधी रात हो चुकी है। बहुत ही जल्दी अंधेरा हो गया था क्योंकि ऑब्वियसली विंटर्स भी हैं, ऑलमोस्ट अक्टूबर एंड है। तो हम देवप्रयाग ही पहुंच पाए भाई, क्योंकि जो एक तो आंखों में नींद भरी हुई, आंखों के हाल तो देख ही रहे हो भाई, रात के जागे हुए, पूरे दिन सर्विस सेंटर पे गुजारा है इन आंखों ने, और बाइक को देखते देखते तो आंखों की तो लंका लग चुकी है। और फिर वो सामने से जो गाड़ियों की लाइट पड़ रही है ना भाई, वो हालत ख़राब कर दे रही है, आंखों में इचिंग होने लगी थी। तो फाइनली वी डिसाइडेड कि हम आज देवप्रयाग में ही रुकते हैं। ये हमारा रूम है, आपको रूम दिखाते हैं जिससे पहले हम बिखराएं। तो ये है हमारा रूम आज का, डबल बेड, एक टेबल वहाँ पे है, आदित्य भाई का सामान पड़ा यहाँ पड़ा। बेकार है। अबे 1000 रुपए में क्या लोगे? बेकार है। ये देखो यार, तुम फोटो देखो भाई, भाई क्या बढ़िया फोटो आई है। ये फोटो मिलेगी आदित्य भाई के इंस्टाग्राम पे। इंस्टाग्राम हैंडल क्या है? नहीं भाई, यूट्यूब पे फॉलो कराओ यार, बड़े कम हो रखे हैं। पहले इंस्टा बढ़ाओ। वॉशरूम है भाई, मतलब काफी विंटेज होटल है ना? अच्छा है। हाँ अच्छा है यार। खुशबू के बारे में बताओ। जैसे ये काफी देख रहे हो, बात तब भी है, इतनी ठंड में नहाने का हमें कोई शौक नहीं है। और जो सबसे बेहतरीन चीज दिखाए ना भाई, यहाँ से सामने दिखता है संगम। बस ये थोड़ा पेड़ आ रहा है, हम आपको साइड से दिखाते हैं। वो जो सामने लाइट दिख रही है ना, एक थोड़ा इधर से पानी आ रहा है और सामने वही संगम है। मैं जब फर्स्ट टाइम आया था तब यहाँ कहीं पे रामकुंड रिजॉर्ट है, मैं उसमें रुका हुआ था, वहाँ पे है थोड़ा आगे, अभी दिख नहीं रही इधर से, वो ही संगम है। लेफ़्ट से जो पानी आ रहा और सामने से आता, दिन में आपको अच्छे से दिखाएंगे। अभी ये हमारी प्रॉपर्टी है, काफ़ी बड़ी सी बालकनी है, और ये रूम 1000 रुपये में मिल गया, रात काटनी है और क्या चाहिए। सो ये आ गया हमारा डिनर फाइनली। पूरे दिन में अब हम फर्स्ट टाइम रोटी खाने जा रहे हैं। रोटी, बूंदी रायता और कढ़ाई पनीर खाते हैं और सोते हैं।